जो घबराहट में खुर्शीद बीबी के पास जाती है और बताती है कि गुलाम सुंदरी को हवेली ले आया है, मगर जानदार सांप ने साफ कह दिया है कि अगर वो लड़की यहाँ से ना गई तो वो हम सबको घर से निकाल देगा। ये बात सुनते ही खुर्शीद, जो बरसों से अपने कमरे में बंद थी, अपनी बेटी की खातिर बाहर आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो दौड़कर सुंदरी को अपने गले लगा लेती है। अपनी बेटी से सच जानने के बाद खुर्शीद का रूप ही बदल जाता है। वो आगे बढ़कर भरी महफिल में अपने ही भाई जानदार का गिरबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, भाई साहब, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरी बेटी को 22 साल मुझसे दूर रखकर आपने जुल्म किया है। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। इस पर साहिबजान तंजिया अंदाज में कहते हैं कि खुर्शीद, अगर ये सच बाहर वालों को पता चल गया कि एक लावारिस लड़की तुम्हारी बेटी है तो हवेली की कितनी बदनामी होगी। खुर्शीद जवाब देती है कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ, यही मेरी दुनिया है। इसी दौरान जब बादशाह घर पहुंचता है और अपनी मोहब्बत सुंदरी को अपने सामने देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। उसे ये हकीकत भी मालूम हो जाती है कि सुंदरी उसकी अपनी फूफो की बेटी है। ये जानकर बादशाह खुशी खुशी अपनी फूफो के कमरे में जाता है और कहता है, फूफो, जिस लड़की से मैं दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ वो आप ही की बेटी है। ये सुनकर फूफो खुश हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी मेरी सुंदरी से ही होगी। बादशाह ये बात आकर अपने अम्मी अब्बू को बताता है, मगर वो इस रिश्ते पर सख्त नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि शादी मेरे भाई की बेटी से नहीं हो सकती। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आकर जेब से पिस्तौल निकालता है और अपनी कनपटी पर रखकर कहता है कि अगर मेरी शादी सुंदरी से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बेटे की जान के आगे सबको मानना पड़ता है। इसके बाद बादशाह जाकर गुलाम को बताता है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था अब उसी से मेरी शादी हो रही है। गुलाम ये नहीं समझ पाता कि वो सुंदरी की बात कर रहा है और अपने दोस्त की खुशी में खुश हो जाता है। बाद में खुशी सुंदरी के पास आती है और उससे पूछती है कि जानदार के बेटे से तुम्हारी शादी होने जा रही है, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। यहाँ सुंदरी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो समझ बैठती है कि उसकी माँ गुलाम की बात कर रही है। वो मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। इसके बाद घर में जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है और निकाह की महफिल सजती है। मौलवी साहब बादशाह से निकाह कबूल करने का पूछते हैं तो वो खुशी से चीख कर कहता है, कबूल है। जब मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं और वो बादशाह का नाम सुनती है तो चौंक जाती है और सबके सामने निकाह से इनकार कर देती है। वो चीख कर कहती है कि मैं बादशाह से नहीं, गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर बादशाह के होश उड़ जाते हैं और उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। वो अपने गुंडों को इशारा करता है कि गुलाम को मारो, इतना मारो कि वो सुंदरी का नाम लेना भी भूल जाए। गुंडे गुलाम पर टूट पड़ते हैं। सुंदरी अपनी मोहब्बत को यूं पिटते नहीं देख पाती। वो जलती आग से एक लकड़ी उठाती है और शेरनी बनकर बादशाह के गुंडों पर टूट पड़ती है। वो गुलाम को उनके चुंगल से छुड़ा लेती है। ये मंजर देखकर खुर्शीद की आंखें फैल जाती हैं। वो कहती है, बेटी, ये गुलाम तुम्हारी अमानत है। फिर गुलाम से कहती है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। गुलाम जोश में आकर बाकी गुंडों को भी जख्मी कर देता है। सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाता है और वहां से फरार हो जाता है। रास्ते में सुंदरी गुलाम से कहती है कि अगर तुम